अब हुआ यूं कि मैंने मेरे कहने से उन्होंने 1 महीने का त्याग कर दिया। बोले चलो जो होगा सो देखा जाएगा, चलो माता जी कह रही हैं तो 1 महीने का त्याग तो कर ही दूं। 1 महीने का त्याग कर दिया। कुछ दिन वहां रह करके हमारा बिहार आगे वाले गांव में हो गया। वो आगे वाले गांव में 15 दिन बाद आए, बोले माता जी आपने जो नियम दिया ना बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा फायदा हुआ। मैंने कहा नियम से और फायदा हो गया? लोग तो डरते हैं नियम लेने से, आप कह रहे हैं फायदा हो गया। हाँ, कुछ लोग तो भागते हैं नियम लेने से। यदि बाई चांस किसी एक को नियम दे दिया तो वो बाहर जाके 10 से कहेगा जाना मत, फंस जाएगा अंदर। हाँ, ये नहीं सोचेगा, हाँ यही बोलते चक्कर में पड़ जाएगा, दूर रहना, दूर से हाथ जोड़ना। ये नहीं सोचेगा कि कम से कम मैं तो नियम नहीं ले पा रहा था, कम से कम किसी साधु ने नियम दे दिया है तो हमारा पुण्य का उदय आया तो सही। नियम लेने के भाव पुण्य के उदय में बनेंगे। अब उसने बताया मुझे, बोले फायदा हो गया मेरा। तो मैंने कहा क्या फायदा हुआ? बोले माता जी मैं रात को खाके और सो जाता था तो बीच में मेरी नींद खुलती थी आधी रात को, फिर खट्टी खट्टी डकार आती थी, खट्टी खट्टी पानी, खट्टा खट्टा पानी सा निकलता था, फिर इनो पीता था, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से सो पाता था। लेकिन जिस दिन से रात्रि भोजन त्याग किया है बड़े आराम से सारी रात सोता हूँ और एक बार भी नींद नहीं खुलती है, और स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, पेट भी थोड़ा सा अंदर चला गया। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है शरीर में रहते हुए, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब भगवान महावीर ने तो इसलिए कहा था कि जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही बहुत सारे रात्रि में जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। वो सारे जीव जंतु कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं, जो दिखते वो हम उन्हें अलग कर देते, और जो नहीं दिखते वो भोजन में शामिल हो जाते हैं। तो मांसाहार का दोष लगता है, तो इसीलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान महावीर ने इसलिए कहा था। और आपका पेट ठीक हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी दवाई में हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ हर व्रत के साथ में एक पुण्य और अलग से मिलता है, एक और शरीर स्वास्थ्य और अलग से अच्छा हो जाता है। बात समझ में आ गई? बोलो ना आ गई, बोलो आ गई, बोलो आ गई, गई नहीं? तो अपने बच्चों को भी रात को खाने की आदत ना डालें, अपने बच्चों को भी रात को खाने की आदत ना डालें। बेचारा 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 नहीं, कोई बेचारा नहीं है। नहीं बेटे रात को नहीं खाना, तुम भी मत खाओ, जो महिलाएं खाती हैं वो भी ना खाएं, स्वास्थ्य भी अच्छा शरीर भी अच्छा। और जो बच्चे रात को खाते हैं वो बचपन में मोटे मोटे से हो जाते हैं, गोल गोल से हो जाते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही मैं, आप तो ठीक है। हाँ, और रात्रि में जो त्याग करता है तो शरीर में शक्ति भी आती है, पेट भी अच्छा रहता है और पचता भी है और सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए रात्रि में भोजन कम से कम ऐसे भगवान को मानने वाले हो जो खाते ही नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे भगवान को मानने वाले हो जो खाते ही नहीं है, ऐसे गुरु को मानने वाले हो जो दिन में एक ही बार खाते हैं, उनके भक्त हो। कैसे भक्त हो? कैसे भक्त हो जो रात्रि में भोजन भी नहीं छोड़ सकते हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? आप भक्त नहीं हो, क्या हो फिर? कम वक्त। जिसके पास धर्म के लिए कम वक्त हो वो बंधुओं, एक फायदा तो ये हो गया, अब आपने नियम लिया कि 2 बार भोजन करना है, तो बार बार वो जो बार बार फक्की मारते ना, फिर ये खा लिया फिर वो खा लिया फिर वो खा लिया, उससे भी बच जाओगे। ढंग से बैठ के जैसे मनुष्य को खाना चाहिए वैसे खाओगे। ये काम पशुओं का है, जैसे बकरी है गाय है, घास पड़ा है खाते रहे फिर थोड़ा खा लिया फिर खा लिया फिर खा लिया, ये काम पशुओं का है, मनुष्यों का नहीं है। मनुष्य तो एक बार शांति से बैठता है और आराम से एक बार खाया और अपने 2-4 घंटे के लिए त्याग कर देता है कि कम से कम भगवान आप बिल्कुल नहीं खाते हो, हमने इतना इतना त्याग किया है, हमारे अंदर से और शक्ति पैदा हो, हम और त्याग करें। जंगल में नाक का, जंगल में नाक का, शहरों में बाघ का, और करने में त्याग का बड़ा ही महत्व है। तो
तो इस तरह से भगवान के क्षुधा का नाश हो गया है। और ऐसे भगवान की भक्ति यदि आप दिल से करोगे, मन से करोगे और इनके गुणों को लेने का प्रयास करोगे, तो एक दिन आपके जीवन में ऐसा भी आएगा कि आपको आपकी भूख भी खत्म हो जाएगी। और भूख के खत्म होते भगवान कितने सारे काम खत्म हो गए। सोचा अब दूध लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कई बार भाइयों को दूध लेने जाना पड़ता सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। और महिला जब कहती तो बड़ा गुस्सा आता है, इतनी ठंड हो रही है, सुबह से जगा दिया, नींद आ रही है, तो दूध लेने भी नहीं जाना पड़ेगा और सामान खरीदने। मतलब भूख नहीं होने से बहुत सारी चीजें हमारी, बहुत सारे दोष, भूख के साथ साथ बहुत सारे जो दोष होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा दोष है पिपासा, प्यास। प्यास लगती कि नहीं लगती? अरे बोलो ना, तो नहीं, लग तो नहीं गई अभी, तो नहीं लगी ना, है प्यास। दूसरा दोष है प्यास। प्यास भगवान को नहीं लगती, इसलिए भगवान पानी नहीं पीते हैं। खाना खत्म हो गया, पीना खत्म हो गया। अब पीना खत्म हो गया तो पीने के साथ साथ कितनी सारी टेंशन खत्म हो गई, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो। अब प्यास नहीं लग रही, पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो डॉक्टर कहता है ज्यादा पानी पिया करो, ज्यादा पानी पिया करो, कहता है नहीं कहता? संसार में जितने लोग मिलेंगे सब दोषों को बढ़ाने वाले मिलेंगे, घटाने वाले नहीं मिलेंगे। धर्म में ही एक ऐसी शिक्षा होती है कि जहाँ दोष को घटाने की प्रेरणा दी जाती है और बताया जाता है ये भी एक दोष है, ये भी एक दोष है। इधर सारे दिन गिलास मुंह में लगा रहता, फिर पानी पिया, फिर पानी पिया, फिर पानी पिया। अब यदि मान लो पानी नहीं पीना है तो गिलास भी नहीं चाहिए। जब गिलास नहीं चाहिए तो घर में जो बर्तन पानी रखते हैं वो भी नहीं चाहिए। जब वो बर्तन नहीं चाहिए तो जो नल लगवाया है वो भी नहीं चाहिए। जो नल लगवाया, टंकी लगवाई है वो भी नहीं चाहिए। सोचो कितनी सारी चीजें खत्म हो गई। तो इसीलिए जो हमारे मुनिराज होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, वो कम से कम पानी का प्रयोग करते। कमंडल दिया छोटा सा, क्या दिया है? कमंडल दिया, इतना सा कमंडल, शुद्धि कर ली। शुद्धि करने के बाद आहार के लिए गए, आहार के लिए गए, अब खाली हो गया था कमंडल, श्रावक ने फिर पानी भर दिया उसमें। अब दिन भर उससे काम चलाना, 2 कमंडल 3 कमंडल से ज्यादा पानी मत लेना। तो एक जनों को 3 कमंडल पानी, मुश्किल से 2 लीटर पानी आता होगा। 2 लीटर 1.5 लीटर से कमंडल में ज्यादा नहीं आता है। अब 3 यानी 6 लीटर पानी हो गया। तो 6 लीटर पानी में पूरा दिन निकल गया। निकला कि नहीं निकला? अरे बोलो ना, निकल गया ना 6 लीटर पानी में। आप कितना पानी फैलाते हो? कितना पानी फैलाते हो? आपकी 500 लीटर की टंकी, 1000 लीटर की टंकी एक दिन में खत्म हो जाती। 500 लीटर, कहां 6 लीटर और कहां 500 लीटर। अब प्यास खत्म हो तो कैसे हो? इतना पानी बिखेर रहे हो, जीवों की हिंसा कर रहे हो, और वो तो खत्म होता ही होता जो टंकी में है। बटन चालू कर दी, टंकी भर रही है, तुम भूल गए, बटन बंद करना भूल गए। फिर कई देर बाद आई, बहुत देर बाद याद आई कि अरे वो बटन चालू करी थी, तब बंद किया। कितना पानी फैल गया, करोड़ों अरबों लीटर पानी, लाखों करोड़ों लीटर पानी ऐसे प्रतिदिन करोड़ों टंकियों में फैलता है, करोड़ों में। और जितना फैलता है पाप उसका आपको लग रहा है। एक आप उसकी आती होगी शायद कि उसमें जब भर जाए तो आवाज कोई बज जाए, वो उसमें बैल बज जाए, हाँ बैल बज जाए, ऐसा कोई सिस्टम लगाओ कि जिससे बैल बज जाए। मेरे पास कोई भाई आए थे, वो बता रहे थे कि शहरों में आजकल एक में दुकान पर एक बैल मिलती है कि जब टंकी भर जाती है तो वो बजने लगती है। तो इससे पानी की बचत तो होगी, लेकिन आपके द्वारा जो हिंसा हो रही है उसमें भी बचत हो जाएगी। तीसरी बात, पानी की रक्षा करोगे, जल की रक्षा करोगे, तो इसके साथ में हमें भी पानी कम लेना पड़ेगा, हमें भी प्यास कम लगेगी। तो रक्षा करने से ही हमारी भूख और प्यास खत्म होती है। क्या कहा मैंने? जीवों की रक्षा करेंगे, दयालु बनेंगे तो हमारी भी भूख प्यास हाँ कम होती है। तो पानी को कैसे कंट्रोल करें?
मुनिराज को देखो, पानी में कमंडल में आपने देखा एक तो छोटी सी टोंटी होती है और एक बड़ा ढक्कन होता है इधर, और निकालने के लिए जहां डालने का मामला है वहां बड़ा मुंह होता है, जहां निकालने का मामला है वहां छोटा होता है। बात समझ गए? लेना तो इकट्ठे रूप से और निकालना छोटे रूप से, कम कम खर्च करना। हम यही कहते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी वाली टोंटी लगवाओ, बड़ी टोंटी मत लगाना, ज्यादा पानी निकलेगा, जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा खर्च होगा। नहीं, ये वो भी एक जीव है, जल कायिक वो भी एक जीव है। तो जब जल की प्यासी खत्म हो जाएगी तो जीवों की हिंसा भी बंद हो जाएगी। जब भूख नहीं लगेगी तो खेती नहीं करनी पड़ेगी, या खेती नहीं करनी पड़ेगी तो जितने खेती से संबंधित जीव मर रहे थे वो भी बच जाएंगे। तो यदि हम खा रहे पी रहे हैं तो वो सारा पाप जितनी खेती करने में लगता वो सारा पाप लग रहा है। वो सारे जितने जीवों की हिंसा हो रही खेती करने में सब पाप लग रहा है। तो इसीलिए भूख कम करना है, प्यास कम करना है तो दवाई नहीं, इसके लिए त्याग जरूरी है। भूख, नींद और आलस जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है और जितना घटाओ उतना घट जाता है। कौन कौन सी चीजें? नींद, भूख और आलस। जितना सोने का मन करे सो जाओ, कल से और ज्यादा सोने का मन करेगा। जितना खाने का मन कर रहा है उतना खा लो, और ज्यादा खाने का मन करेगा। कम करोगे कम करेगा। एक महिला आई थी, चर्चा चल रही थी, बोले माता जी आजकल की सासुएं ज्यादा मजबूत हैं, बहुएं कमजोर हैं। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले हम लोग ज्यादा खाते हैं ना। मैंने कही गलत। शक्ति जो है खाने से नहीं काम करने से आती है। पहले की महिलाओं ने चक्की चलाई है, चलाई कि नहीं चलाई? पहले की महिलाओं ने कुएं से पानी खींचा है, पहले की महिलाओं ने माम जस्ता में मसाले कूटे हैं, पहले की महिलाओं ने चटनी सिलवट्टे में पीसी है। इसीलिए वो जो उन्होंने एक्सरसाइज करी है उससे शरीर मजबूत हो गया है, वो मजबूती है इनकी। और आजकल की महिलाएं मेहनत ही नहीं करती हैं, और जब मेहनत नहीं करती हैं तो उससे क्या होता है, और कमजोर होता चला जाता। जो दिन भर बैठा रहता है वो ज्यादा कमजोर, और जो काम कर रहा है वो ज्यादा मजबूत। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान के अंदर 18 दोष नहीं होते हैं। भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, विस्मय, क्रोध, क्षुत, पिपासा, जरा, तंग के जन्मांतक भयस में, ना जन्म है ना मृत्यु है, कुछ नहीं है भगवान के अंदर, कोई दोष नहीं है। और संसारी प्राणी, हम संसारी प्राणी दोषों से भरे हुए हैं, और हम इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि हम दोषों को गुण में गिनते हैं। बोलिए गिनते कि नहीं गिनते? कोई अच्छा भोजन बनाए, आपकी दृष्टि में वो कैसा है? भोजन, भूख एक बीमारी है, भूख एक बीमारी है, और उस बीमारी में जो अच्छा भोजन बना के दे हम उसे गुण मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? और कोई यदि अच्छा भोजन ना बनाए तो हमारी दृष्टि में वो बेकार है। जो महिला अच्छा भोजन नहीं बना सकती है उसका पति बड़ा दुखी रहता है, उसकी सास बड़ी दुखी रहती है, परिवार वाले बड़ी दुखी रहते हैं। भाई तू ऐसा कर, तू झाड़ू पोंछा कर ले, खाना तो हम बना लेंगे क्योंकि तेरे से अच्छे से नहीं बनता है। यानी कि यदि अच्छा भोजन बनाती आपकी बहू तो ठीक है, और नहीं बनाती है तो ये सोचो चलो अच्छा कम बनाती, कम अच्छा बनाती है, कम खाएंगे तो बीमारियां कम होंगी। ऐसा सोच सकते कि नहीं सोच सकते? नहीं सोच सकते, बड़ा मुश्किल है। जरा सा नमक कम हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, कलेश शुरू हो जाता है घर में। सबसे ज्यादा कलेश खाने के पीछे होता है। अच्छा बताइए होता कि नहीं होता? मान लो सामूहिक परिवार है तो अपने बच्चे को दूध ज्यादा दे दिया, मेरे वाले बच्चे को कम दे दिया। अपने वाले को तो बड़ा घी ज्यादा डाल के देखती है, मेरे वाले को कम देती है। लो, अरे कम खाने और ज्यादा खाने से नहीं, शक्ति आएगी वीर्यांतराय कर्म के 6 उपशम से। हो सकता है कि जो कम खाता हो
उसके पास शक्ति ज्यादा हो, और जो ज्यादा खाता हो उसके पास शक्ति कम हो। अब आप प्रैक्टिकल स्वयं देख लें, आजकल जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़कों से बराबरी करने की कोशिश करती हैं। हम तुमसे कम नहीं, तुम 25,000 कमाते हो तो मैं 30,000 कमाती हूं, मैं तुमसे कम नहीं हूं। इस बात का बड़ा झगड़ा है आजकल संसार में। लेकिन प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है, आप उसको छोटा करोगे तो कहीं ना कहीं लड़ाई खड़ी हो जाएगी। आप पुरुष और महिला ये दोनों एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, भाई और बहन एक ही माँ के गर्भ से दोनों जन्म लेते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। उसके बाद भी हो सकता है कि महिला 6 रोटी खाती हो और पुरुष 4 रोटी खाता हो, उसके बाद भी शक्ति किसकी ज्यादा है? पुरुष की शक्ति ज्यादा है। जरा सा वजन उठाने का नंबर हो जाए, तुरंत आवाज लगाएंगी, सुनो जी जरा ये उठा दो ना। अच्छा, तुम भी तो खाना खाती हो, अभी तो बराबरी करने की कोशिश कर रही थी, अब उठाओ ना वजन। लेकिन नहीं, यहां मामला आएगा तो वजन तुम उठाओ। यात्रा पे आए हो, भारी भारी थैले किसके लिए छोड़ देते हो? भारी भारी बैग किसके लिए छोड़ देते हो? वैसे तो बड़ी बराबरी करते हो, और जब सब चीज में बराबरी करते तो इसमें भी बराबरी करो। फिर क्यों पीछे हटते हो? नहीं, प्रकृति ने दोनों को अलग अलग बनाया है। एक ही घर की रोटी खाते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही भोजन करते हैं, इसके बाद भी पुरुषों की शक्ति ज्यादा होती है और महिलाओं की शक्ति कम होती है। अब आप बताइए, शक्ति खाने से ज्यादा आती है या वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आती है? वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आती है। पुरुषों को मोक्ष जाने का अधिकार है, वर्तमान में नहीं, खुश मत हो जाना ज्यादा। हाँ, वर्तमान में आप मोक्ष नहीं जा सकते हो, वर्तमान में तो ना महिलाएं जा सकती ना पुरुष जा सकते। लेकिन फिर भी जो कर्म की निर्जरा मुनि बन के पुरुष कर सकते हैं, उतनी निर्जरा आरिकाओं की नहीं हो पाती। ये शक्ति का प्रभाव है, ये अपने अपने कर्मों का फल है।